जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SG कोचिंग क्लासेज में। इससे पहले साथियों हमने एक लाइव क्लास ली थी, उसमें जैन धर्म के बारे में आपको पूरा समझाया था। आज हम लेके आए बौद्ध धर्म के बारे में। तो साथियों बौद्ध धर्म के बारे में आज हम आपको पूरा जानकारी देंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक तरफ से पूरा भारतीय इतिहास खत्म करने का दावा लेते हैं। एक वीडियो आएगा 6-7 दिन बाद आएगा, लेकिन अच्छा वीडियो आएगा। तो आइए साथियों इसी के साथ शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी। तो साथियों सबसे पहले हम आपको बता दें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बड़ा बड़ा लिखा है आपके सामने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाती है साथियों, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध जी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगर पूछ लिया जाए आपसे, किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को अगर कहने की बात की जाए तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, गौतम बुद्ध जी को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए, एक एक टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध जी के जन्म की अगर बात की जाए तो 563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में हुआ था। और पूछ लिया जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो साथियों हम आपको बता दें कि गौतम बुद्ध जी के अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था जन्म इनका, तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इनके पिता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का आखिर क्या नाम था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो इनके है पिता का नाम था। तो साथियों इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। चलिए अगले और ये जो है साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पिताजी तो थे, गौतम बुद्ध के पिताजी साक्यगढ़ के मुखिया थे। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गौतम बुद्ध के पिताजी क्या करते थे, तो गौतम बुद्ध के पिताजी जो थे वो साक्यगढ़ के मुखिया थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कभी कभी बनता है इनकी माता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की माता का आखिर नाम क्या था। तो साथियों हम आपको बता रहे गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछ लिया जाता है, तो इनकी माता का नाम जो है माया देवी था। और आपको हम बता दें कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था। और इनके लालन पालन की अगर बात करें, इनका जो है लालन पालन किसने किया, तो प्रजापति गौतमी जी ने इनका लालन पालन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गौतम बुद्ध के बचपन के क्या नाम था। तो आप लोग जानते हो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। छोटी क्लासों में पढ़ा है, 3-4 में पढ़ा है आपने। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से, गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था। गौतम बुद्ध के अगर विवाह की बात की जाए तो इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जी के साथ हुआ। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। विवाह के पश्चात इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उनके पुत्र का क्या नाम था। इनके पुत्र के नाम अगर पूछ लिया जाए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम अगर पूछा जाए, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बनता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले, गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो इन्हें कौन कौन दृश्य देखे। इन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे आखिर, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। इन्होंने एक देखा था, बूढ़ा व्यक्ति देखा था।
बूढ़ा व्यक्ति देखा था और एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति और 100 देखा था और एक सन्यासी देखा था। तो इन्होंने 4 चीजें देखी थी और इनमें इन्होंने सेंस क्या लगाया, अंदाजा क्या लगाया कि एक व्यक्ति जो था बूढ़ा व्यक्ति वो भी दुखी था, बूढ़ा व्यक्ति भी दुखी था और एक बीमार व्यक्ति तो दुखी होगा ही, बीमार व्यक्ति भी दुखी था और 100 लेके जो लोग जा रहे थे वो भी रो रहे थे, पीट रहे थे। और इन्होंने एक सन्यासी को जो देखा तो इन्हें लगा कि एक सन्यासी जो है बहुत खुश है, बहुत खुश है एक सन्यासी। तो इन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया, इसी से इन्होंने सन्यासी बनने का निश्चय किया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम नोट कर देते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको बताते हैं। साथियों हमने अभी आपसे बात की थी कि कौन कौन से दृश्य जो है गौतम बुद्ध जी ने देखे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है गृह त्याग कब किया था। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था, तो गृह त्याग जो है गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में किया था या 29 वर्ष की अवस्था में किया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया? तो गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली में रहने वाले एक गुरुजी थे, टीचर थे, वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसी से पता चलता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के अगर प्रथम गुरु की बात की जाए तो अलार कलाम जी थे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी बनता है कि अभी हमने आपको बताया, उसके बाद क्वेश्चन भी लिखा है इसमें, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध के अगर प्रथम गुरु की बात की जाए तो अलार कलाम थे, जो वैशाली के रहने वाले थे। इन्हीं से गौतम बुद्ध ने पहली संख्या दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। इतनी बात आपको पता चल गई। नोट्स बना लेंगे भाई सभी लोग, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बनता है यहां से, गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध के अगर दूसरे गुरु की बात की जाए तो इनके दूसरे गुरु रुद्रक राम पुत्र थे। इनके दूसरे गुरु रुद्रक राम पुत्र थे। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वह स्थान जहां से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ क्या कहलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ क्या कहलाया। अगर साथियों बात करें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद यहाँ पे लिखा वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध गया कहलाया। वो स्थान जहां पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया कहलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों नोट कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया साथियों। अगला क्वेश्चन ऐसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था। जैसे कि हम लोगों की साधारण भाषा हिंदी भाषा है, हम एक दूसरे से बात हिंदी भाषा में करते हैं, उसी प्रकार गौतम बुद्ध की एक जन साधारण भाषा थी पाली भाषा। पाली भाषा जो कि उनकी जन साधारण भाषा थी, वो एक दूसरे से बात पाली भाषा में करते थे। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में ही दिया। तो पाली भाषा जो है इनकी जन साधारण भाषा थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाली भाषा जो है इनकी कौन सी भाषा थी, तो इनकी जन साधारण भाषा थी, जिससे कि पाली भाषा में ही ये आपस में बातें करते थे। पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध एक दूसरे से अपने आस पड़ोस में क्षेत्र में ये पाली भाषा में ही बातें करते थे। और पाली भाषा जो है गौतम बुद्ध की जन साधारण भाषा है। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश किस क्षेत्र में दिए, ये कहां पर दिया। तो इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया साथियों। अगला क्वेश्चन ऐसे बनता है, गौतम बुद्ध प्रथम अनुयायी शासक कौन थे। गौतम बुद्ध के
प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? शासक यानी कि राजा, गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक या राजा कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा कौन थे? तो इनके 3 अनुयायी राजा थे। 3 अनुयायी राजा थे साथियों। पहला था बिंबिसार। बिंबिसार इनके प्रथम अनुयायी राजा थे, और प्रसेनजित व उदयन, ये तीनों लोग जो हैं, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये इनके प्रथम अनुयायी शासक या अनुयायी राजा थे। इन्हें अनुसरण करने वाले 3 राजा थे, बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन, ये प्रथम जो है इनके अनुयायी शासक थे। और अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है, ये गौतम बुद्ध ने कहां से लिया? विश्व दुखों से भरा है, ये गौतम बुद्ध ने कहां से लिया? अगर पूछ लिया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से साथियों। उपनिषद से लिया इन्होंने, उपनिषद से लिया। विश्व दुखों से भरा है, उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जहां पे 3 दृश्यों में इन्होंने देखा कि सभी लोग दुखी हैं, और चौथा दृश्य जो था वो सन्यासी का दृश्य था। इन्होंने एक सन्यासी को देखा, वह बहुत सुखी था, वह बहुत ही प्रसन्न था। तो इन्होंने सबसे ज्यादा देखा कि विश्व जो है दुखों से भरा है साथियों, विश्व दुखों से भरा है। यह उपदेश गौतम बुद्ध जी ने उपनिषद से लिया। और पूछ लिया जाए उपनिषद कितने हैं साथियों, तो 108 जो है, 108 टोटल उपनिषद हैं। और साथियों अब हम आपको बता देते हैं, तो साथियों हम आपको बता देते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई, कब हुई, कहाँ हुई। तो अगर पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, बिना अन्न जल ग्रहण किए। एक एक बात को आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में बिना अन्न जल ग्रहण किए, कठिन तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद साथियों 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर गए थे, तो 29 और 6 35, 6 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब 6 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ये 35 वर्ष के थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहां पे हुई, तो कब हुई, यानी कि कब हुई, तो वैशाख की पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा की रात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस स्थान पर हुई, तो निरंजना, निरंजना एक स्थान है जो फ्लग नदी के किनारे है। निरंजना स्थान है एक जो फ्लग नदी के किनारे है। फ्लग नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। निरंजना स्थान पर फ्लग नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे साथियों, पीपल वृक्ष के नीचे, एक एक बात को ध्यान से सुनना, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और साथियों सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूरा पार्ट एक बार हम रिपीट कर देते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की अवस्था में, बिना अन्न जल ग्रहण किए वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना फ्लग नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई, तो साथियों 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये घर से कब गए थे, 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, और 6 वर्ष में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ साथियों। और साथियों अगर बात करें इनकी मृत्यु कब और कहां हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में, ये जब 80 वर्ष के हो गए थे, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। और कहां हुई, 483 बीसी में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। और साथियों उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक जिले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक जिले में इनकी मृत्यु हुई थी। और कैसे हुई थी, तो इनकी मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी। चुंद द्वारा अर्पित भोजन से हुई थी। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार पूरा पार्ट एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं।
तो पार्ट है पूरा हमारा 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चुंद द्वारा भोजन करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। और साथियों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध जो थे इनके बारे में पूरी जानकारी किसमें मिलती है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी 3 पिटकों में मिलती है। 3 पिटक थे, 3 पिटकों में इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो कौन कौन थे? पहला था हमारा विनय पिटक, था नहीं है साथियों, विनय पिटक में इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और है हमारा सूत्र पिटक, नंबर 2 सूत्र पिटक, और नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 है अभिदंभ पिटक, इन 3 पिटकों में साथियों इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और साथियों अगर बात करें ये तीनों पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये तीनों पिटक जो है इनकी जनसाधारण भाषा पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा जो कि इनकी जनसाधारण भाषा है, जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा है उसी प्रकार गौतम बुद्ध जी की एक जनसाधारण भाषा थी जो कि पाली थी। तो पाली भाषा में तीनों पिटक लिखे गए हैं। अगर बात इनकी जानकारी जो है, इनके बारे में पूरी जानकारी किस में मिलती है, तो विनय पिटक में मिलती है, सूत्र पिटक में मिलती है, अभिदंभ पिटक में गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी मिलती है साथियों। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और साथियों हम आपको बता दें बौद्ध धर्म की सबसे जबरदस्त बात, बौद्ध धर्म में साथियों पुनर्जन्म की मान्यता नहीं थी, पुनर्जन्म की जो है साथियों मान्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म लेने वालों की मान्यता नहीं थी, मतलब कि पुनर्जन्म जो है वो लोग मानते ही नहीं थे कि पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं थी। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।